morning children. We start our new exercise 1.5. पिछली एक्सरसाइज में हमने क्या पढ़ा था, कहाँ तक पढ़ लिया था, क्या क्या पढ़ा था, याद है कुछ आपको? हमने बंडल्स बनाने सीखे थे, है ना? 100 का एक बंडल, फिर 10 के बंडल, है ना? और इसके बाद में फिर क्या, प्लेस वैल्यू, है ना? वंस, टेंस, 100, ठीक है, ये भी हमने सीख लिया था। और उसकी एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है, और फिर बिगर नंबर, स्मॉलर नंबर, है ना, ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलर, ठीक है, ये भी हमने पढ़ लिया था। अभी हम क्या पढ़ेंगे, कंपेयर द नंबर्स, है ना, क्या पढ़ेंगे, कंपेयर द नंबर्स यूजिंग और इक्वल, ठीक है, ओनली इतना ही है, लेस देन एंड ग्रेटर देन, ठीक है। जो नंबर बड़ा होता है उसकी तरफ कौन सा साइन लगता है, खुला हुआ, है ना। जो नंबर बड़ा होता है उसकी तरफ ये वाला मुंह होता है, 2 पॉइंट, ना 2 पॉइंट्स होते हैं, और जो नंबर छोटा होता है उसकी तरफ 1 पॉइंट होता है, ठीक है। जो नंबर बड़ा होता है उसकी तरफ 2 पॉइंट्स होते हैं, जो छोटा होता है उसकी तरफ 1 पॉइंट होता है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। अब हम 100 के जो नंबर है, 101 से लेकर 200 तक के जो नंबर है उसके अंदर इनको कंपेयर करेंगे। पहले हमने 1 से 99 तक नंबर कंपेयर किए थे, अब हम क्या करेंगे, 101 से लेकर 200 तक के नंबर को लेस देन एंड ग्रेटर देन के साइन से कंपेयर करेंगे। जैसे 58, 158 एंड 119, कौन सा नंबर बड़ा है इसमें से, 158 बड़ा है, तो इसकी तरफ कैसा होगा साइन, इसकी तरफ जो मुंह होगा वो खुला हुआ होगा, 2 पॉइंट्स होंगे, है ना। इसकी तरफ कितने पॉइंट होंगे, 2 पॉइंट होंगे, और 119 की तरफ कितना पॉइंट होगा, 1 पॉइंट होगा, और फिर इसको हम ऐसे मिला देंगे, ठीक है। ये बड़ा है, ये छोटा है, ठीक है। 162 एंड 169, ठीक है। 162 और 169 में से कौन सा नंबर बड़ा है, 169 बड़ा है, तो इसकी तरफ कैसे साइन होंगे, कितने पॉइंट होंगे, 2 पॉइंट होंगे, और 162 की तरफ कितना पॉइंट होगा, 1 पॉइंट होगा, ठीक है। आया समझ में, है ना। ये तो हमने क्या किया, नंबर को कंपेयर करना सीख लिया, है ना। आगे हमको क्या पढ़ना है, ऑर्डिनल नंबर्स। क्या पढ़ेंगे, ऑर्डिनल नंबर्स। जैसे हम मैथ्स में नंबर्स लिखते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, ये हमने नंबर्स लिखे। मगर जब हम इन्हें इंग्लिश में बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, जैसे कि अगर आप कोई रेस लगा रहे हो आपके फ्रेंड्स के साथ में, ठीक है, अगर आपने रेस लगाई तो जो भी नंबर 1 पे आया उसे क्या बोलते हैं, सबसे पहले जो आया फर्स्ट, क्या बोलेंगे, फर्स्ट, और नंबर 2 पे जो आएगा उसे क्या बोलते हैं, सेकंड, और नंबर 3 पे जो आया वो थर्ड, ठीक है ना। इस तरीके से बोलते हैं ना। तो इंग्लिश में हम इन नंबर्स को कैसे बोलते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ एंड 10th, ठीक है। इस तरह ये क्या कहलाते हैं, ऑर्डिनल नंबर। क्या कहते हैं इन्हें, ऑर्डिनल नंबर। जैसे कि 1 को क्या कहते हैं, फर्स्ट, ठीक है। 2 को क्या कहते हैं, SECOND, सेकंड। 3 को क्या बोलते हैं, THIRD, थर्ड। 4 को क्या बोलते हैं, FOURTH, फोर्थ। 5 FIFTH, फिफ्थ। 6 को क्या बोलते हैं, SIXTH, सिक्स्थ।
सेवेंथ को SEVENTH, सेवेंथ। EIGHTH, एट्थ। नाइन्थ NINTH, नाइन्थ। TENTH, टेंथ। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ एंड टेंथ। ठीक है, ये हो गए ऑर्डिनल नंबर्स, है ना। अगर जैसे ये लिखा है ABCDEF, ठीक है, तो ए कौन सी पोजीशन पर है? फर्स्ट। कौन सी पोजीशन पे है? फर्स्ट। FIRST, फर्स्ट। इसे हम ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है, 1 के ऊपर ST छोटा सा, है ना, तो ये क्या हो गया? फर्स्ट। अब बी कौन सी पोजीशन पे है? सेकेंड, तो हम कैसे लिख सकते हैं इसे? 2 के ऊपर ND, सेकेंड। सी कौन सी पोजीशन पे है? थर्ड। डी फोर्थ, ई फिफ्थ एंड एफ सिक्स्थ। ठीक है, अभी असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर हम पहले भी पढ़ चुके हैं, मगर 1 से 99 नंबर तक पढ़े। ठीक है, अभी 100 से 200 के बीच में जो नंबर्स होते हैं उनमें असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, जैसे कि 50, 10, 100, 200 एंड 150। ठीक है, इसको हमें असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है। असेंडिंग यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ, है ना, छोटे से बड़े की तरफ। ठीक है, तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है इनमें? 10। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? 10। उसके बाद में उससे बड़ा कौन सा नंबर है? 50। 10 के बाद क्या आएगा? 50। इसके बाद में कौन सा नंबर आएगा? 100। और 100 के बाद में कौन सा नंबर आएगा? 150। और लास्ट में कौन सा नंबर आएगा? 200, क्योंकि 200 सबसे बड़ा है। ठीक है, यह है असेंडिंग ऑर्डर। और डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है? ऊपर से नीचे, बड़े से छोटे की तरफ आते हैं, है ना। डिसेंडिंग ऑर्डर में बड़े से छोटे की तरफ आते हैं। 86, 199, 170, 125 और 140। ठीक है, इसमें से हमें सबसे पहले क्या करना है? जो सबसे बड़ा नंबर है वो लिखना है ना। ऊपर से नीचे आएंगे ना, सबसे बड़े से सबसे छोटे की तरफ चलेंगे, तो जो सबसे बड़ा नंबर है सबसे पहले लिखेंगे। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 199। ठीक है, इससे छोटा कौन सा नंबर है? 170। और उससे छोटा कौन सा नंबर है? 140। इससे छोटा कौन सा नंबर है? 125। और सबसे छोटा कौन सा नंबर है? 86। ठीक है ना, बड़े से छोटे की तरफ। ये कौन सा हो गया? डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया, है ना, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे? ऑड एंड इवन। क्या पढ़ेंगे? ऑड एंड इवन। पहले हम पेयर बनाना सीखेंगे। क्या सीखेंगे? पेयर। कैसे बनाएंगे? जैसे कोई भी चीज़ें हैं ग्रुप्स में, है ना, किसी में 2 का ग्रुप है, किसी में 3 का ग्रुप है। ठीक है,
कोई 1 है, ठीक। अब अगर हमें पेयर बनाना है तो हम कैसे पेयर बनाना सीखेंगे? पेयर बनाते हैं समय क्या ध्यान रखते हैं कि हमें 2 का पेयर बनाना है। कितना पेयर बनाना है? 2। एक पेयर में कितनी चीजें होनी चाहिए? 2 चीज होती है, उसे एक पेयर कहते हैं। पेयर माने कि 2 चीजों का जोड़ा, ठीक है। तो हमें जोड़े बनाने हैं ना। ये एप्पल्स 2 हैं, तो इस पे हम सर्कल बना देंगे। अब ये जो ऑरेंजेस हैं ये कितने हैं? 1, 2 और 3। तो ये एक पेयर नहीं बनेगा, पेयर बनेगा मगर एक सिंगल छूट जाएगा, तो इसलिए इसका पेयर नहीं बनाएंगे। मैंगो 2 है तो इसका पेयर बन जाएगा, ठीक है। फ्लावर जो है वो सिंगल है तो उसका पेयर नहीं बन सकता। ये पियर्स जो हैं ये 2 हैं तो 2 का एक पेयर बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम पेयर बनाना सीखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, अगर हमारे पास हमें कुछ चीज़ें मिलती हैं या हम सिंगल डॉट ले लेते हैं और यहाँ पर उसका हम नंबर्स लिखेंगे और इधर क्या लिखेंगे, वो ऑड है या इवन है, ठीक है। ऑड और इवन का मतलब होता है जो भी चीज़ 2 के पेयर में बन जाएगी और कंप्लीट हो जाएगी वो इवन होती है, और अगर 2 का पेयर बनाने के बाद कुछ सिंगल बचता है वो ऑड है, ठीक है। जो 2 का टेबल हम बोलते हैं ना, 2 के टेबल में जितनी डिजिट आती है ना हमारी, वो सब क्या होती है, जो 2 से डिवाइड होती है वो इवन नंबर होती है, और जो 2 के टेबल में नहीं आती है वो ऑड नंबर होती है, ठीक है। अब ये कितने सर्कल है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कितने सर्कल है? 8, ठीक है। अगर हम इनका पेयर बनाएंगे 2 का तो पूरा पेयर बन गया है ना, एक भी सिंगल डॉट नहीं बचा, ठीक है। तो ये क्या होगा? इवन नंबर। कौन सा नंबर है? इवन। 8 कैसा नंबर है? इवन। 8 जो है वो इवन नंबर है, ठीक है। अब अगर हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कितने डॉट्स हैं? 9 डॉट्स है। हम इनका 2 का पेयर बनाएंगे तो पेयर बनाने के बाद में एक डॉट सिंगल बच रहा है, मतलब ये डॉट बचा है यानी कि ये ऑड है। कौन सा नंबर है? ऑड नंबर है, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 कितने नंबर हैं ये? कितने डॉट्स हैं? 6 डॉट्स है ना। अब इनका 2 का अगर पेयर बनाएंगे तो पेयर पूरा हो गया, एक भी डॉट सिंगल नहीं बचा। तो ये कौन सा नंबर हुआ? 6 जो है वो कौन सा नंबर हुआ? इवन नंबर हुआ, ठीक है। और अगर यहाँ पर हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 कितने डॉट्स है? 5 डॉट्स हैं, तो यहाँ पर हमें कितना लिखना है? 5 लिखना है। 5 डॉट्स हैं मगर 5 कौन सा नंबर है? ऑड नंबर है या इवन नंबर है? तो कैसे चेक करेंगे? हम इस पे 2 के पेयर बनाएंगे। 2 के पेयर बनाए, एक डॉट सिंगल बच गया। अब ये बच गया मतलब कि ये कौन सा नंबर है? ऑड नंबर है ना। 5 कौन सा नंबर होता है? ऑड नंबर होता है, ठीक है। आया समझ में? तो ये हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज करिए और पढ़िए। थैंक यू।